के शर्मा, उत्तर प्रदेश ऐसा लगता है दुखती रग बन गई आपकी। आप पर आरोप यह लग रहा है कि इस बार और लाज ना खो जाए, इसीलिए आपने मायावती को उतार दिया मैदान में ताकि वोट काट लें वो। गलत है, गलत है ये बीजेपी नहीं, बीजेपी जो है एक सीनियर लीडर हैं और बीएसपी कोई आज की पार्टी नहीं है। गलत बात है, बीएसपी को आप ये कह सकते हैं मीडिया है, मानक जी आप ऐसा होकर के आप कह रहे हैं बीजेपी ने उतार दिया। तब तक तो बुआ जी के अरे खान साहब, बीजेपी कैसे कह सकते हैं उतारा? बीजेपी को कैसे कह सकते हैं? अरे खान साहब रुकिए ना, आप इतने अरे खान साहब, सुनील साजन का समाजवादी पार्टी का पूरे विपक्ष का आरोप है। रुकिए ना जरा, अरे आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने उतारा? आप इतने सीनियर एंकर हैं। अरे खान साहब, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे क्या पता, आप सुन ही नहीं रहे खान साहब। अरे सुनिए ना, हमारी बात भी तो सुनिए, थोड़ा सुनिए ना, थोड़ा सुन भी लीजिए। मेरा आरोप नहीं है सर। अरे रुकिए ना, ये कहां थे? ये खान साहब सुनने, अरे सुनते नहीं है खान साहब। समाजवादी बात, अरे खान साहब ट्रेन चला देते हैं, रोकते नहीं है। थोड़ा स्टेशन आता है, रोकना चाहिए। स्टेशन आ गया, थोड़ी देर रुकिए ना जरा प्लीज। मैं ये कह रहा हूं खान साहब कि मुझे नहीं पता कि मायावती ने 14 साल बाद अचानक क्यों उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। इसीलिए मैं तो अपने शो पर यह सवाल पूछ रहा हूं, आपको पता भी नहीं, उस पर बहस हो रही है, उस पर विश्लेषण हो रहा है। अरे रुकिए ना प्लीज, रुकिए तो सही। अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, विपक्षी आपके विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं। आपको खाली एंकरिंग करना चाहिए। अरे अब रुकिए ना सर, रुकिए ना। कौन लगा रहा आरोप? अरे जो लगा रहे हैं आपने सुना, अभी सुनील साजन ने लगाया, अनिल यादव भी बोलेंगे। रुकिए ना, अभी रुकिए। अभी के शर्मा जवाब दे रहे हैं, अब उनको सुनिए। एक मिनट सुन लीजिए, ओके देख लीजिए, ले सुन लीजिए जरा सा, सुन लीजिए जरा सा। ये सुनील यादव कहां थे जब लहरा रहे थे संविधान की कॉपी? जब आरक्षण पर सवाल आया तो क्यों चुप थे? और भारतीय जनता पार्टी के 100 एमपी जाके मिले हैं के शर्मा के प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री ने सिर्फ आश्वासन दिया है, तो लड़ाई कौन लड़ रहा है? मायावती जी लड़ रही है। क्या बात करते हैं? अच्छा ठीक है, ओके। अब स्टेशन आ गया, अब रुक जाइए। के शर्मा की बारी है, बोलिए के शर्मा, बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि कल तक सुनील साजन जी और इनकी पार्टी बुआ के तो इतनी स्तुति गान कर रहे थे और बुआ और बबुआ की जोड़ी को हिट जोड़ी बता के बड़ा जो है डंका हिला रहे थे, और आज जो है बुआ को कोसने में लग गए। तो ये समाजवादी पार्टी की फितरत है, और ये फितरत इनकी जो है कि जब कैसे अवसरवादी राजनीति करना है और कैसे अपनी बाहें पलट देना है, वो समाजवादी से अच्छा कोई नहीं जानता। खैर, ये जो उपचुनाव है मानक जी, ये जाति पर, धर्म पर, किसी पर नहीं है। ये उपचुनाव डेवलपमेंट पे है। हालांकि सुनील साजन जी अभी 2 बातों से पलट गए कि उन्होंने कहा नहीं ये इसका रेफरेंस नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ ये सब कि रेफरेंस होता है नहीं होता है। मैं तो ये भी मानता हूँ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बहुत अलग होते हैं। 2022 का परिणाम आपने देखा और 2024 में हमारी कुछ सीटें भी घटी वहाँ पर। लेकिन ये मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि ये जातियों का जाल लेकर घूमे, ये समाजवादी पार्टी को मुबारक। उनको ही चाहिए कि वो जातियों की इस तरह जहर बोते फिरें। हम तो वहां पर एक विकास की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर से इस चुनाव में हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। और इनका पीडीए जो खोखला हो चुका है, जनता को स्पष्ट समझ में आ गया है कि लोकसभा चुनाव में जितना झूठ इन्होंने वहाँ बोला है आरक्षण को लेके, संविधान को लेके, अब वो जनता के सब सामने है। जनता को ये भी पता है कि हमें इनको जिता के क्या फायदा, जो 4 बार से 5 बार से लगातार चुनाव ही हार रहे हैं, जिनका न केंद्र में कोई लेना देना बचा है, न विधानसभा में। 2 बार विधानसभा में बाहर हो चुके हैं, 2 बार 30 बार जो है केंद्र में बाहर हो चुके हैं। सबसे बड़ी पार्टी बन के आए के शर्मा वो उत्तर प्रदेश में, आप उनको हल्के में ले रहे हैं। जी, सबसे बड़ी पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी यूपी में, आप उनको इतना हल्के में ले रहे हैं। ऐसा है मानक जी, यूपी में चुनाव जो इस बार जो अभी चुनाव हुआ था, वो क्या यूपी का चुनाव था? यूपी का चुनाव 2022 में हुआ था मानक जी। ये केंद्र का चुनाव है। तो मतलब आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें राष्ट्रीय कारणों से घटी? नहीं, राष्ट्रीय कारण, उससे आप कारण नहीं निकालेंगे। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, तो उत्तराखंड में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ? अब आपने कहा यूपी के लोकल कारण थे। मैं आपको ये कह रहा हूं मानक जी, शायद आप मेरी बात शायद स्पष्ट नहीं हुई आपको। मैं ये कह रहा हूं कि जो आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, वो राष्ट्रीय विषयों पर, राष्ट्रीय चीजों पर चलते हैं। उसमें एक राज्य से आप आकलन नहीं कर सकते
कि एक राज्य से, ऐसे तो कहूं तो समाजवादी पार्टी की तो और कहीं कुछ नामो निशान ही नहीं है, तो फिर क्या है ये, इनको खाई की इतनी चिल्लत है। तो कुछ सीटें हमारी जरूर कम हुई है, मैं इतना तो सुबह शुरू में ही कहा, तो इससे नहीं, आप इससे तुलना मत कीजिए। और दूसरी बात कि आज इनको जनता जिता के करेगी क्या? आखिर ये जिता भी दिया मान लो किसी भी तरह से, तो वो क्या फायदा होना है इनको? इनके तो कुछ वहां ना सरकार में कुछ कर सकते उनके लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लग रहा है आज आपकी बातों में। इनको जिता दे, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाइए ना। सुनील साजन तो कह रहे हैं 10 की 10 जीतेंगे, आप भी कहिए ना जीतेंगे। हाँ तो मैं नहीं भैया मानक जी, मैं वही तो बात आपसे कह रहा हूँ, आप कॉन्फिडेंस नापने लगे मेरा। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको जिता के मिलेगा भी क्या जनता को, इसलिए जनता इतनी वो नहीं है। और दूसरी, इनकी झूठ के पर्दाफाश हो चुके हैं, लोगों ने लाइन लगाया ना 1-1 लाख रुपए में उसके लिए, साल के लिए जाके इनके कार्यालयों में धरने दिए ना लोगों ने कि लाओ दो, वोट तो दे दिया हमने, नारे तो आपने दे आए थे, तो बेचारे वहां पर हाथ लेके घूमते फिरे खाली हाथ। तो अच्छा, मायावती के उतरने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? राजनीति देखिए, लोकतंत्र में मानक जी सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। मायावती को पहली बार चुनाव थोड़ी ना लड़ रही है, वो तो 2014 में भी लड़ी, 2012 में भी, 17 में भी चुनाव लड़ी, 2019 में भी लड़ी, 2022 में भी लड़ी, बाईपोल नहीं लड़ी, 14 साल नहीं लड़ी उपचुनाव। क्या है, उपचुनाव 14 साल बाद लड़ रही हैं। कोई बात नहीं, बाईपोल, अरे ठीक है, बाईपोल लड़े या न लड़े इससे क्या इशू है, चुनाव तो लड़ती है ना, इससे तो ज्यादा वो उसमें मेन चुनाव लड़ रही है। आपके लिए ये वाला उपचुनाव बहुत अहम है के शर्मा, निकालना के आपको भी पता है ये 10 सीटों का उपचुनाव आपके लिए बहुत अहम है। अभी हाल में आपकी सीटें इतनी कम हुई, आप बार बार कह रहे हैं थोड़ी सीटें कम हुई, थोड़ी सीटें कम नहीं हुई है यूपी में। यूपी में समाजवादी पार्टी आपसे आगे निकल गई, 0 हो गए, आप दूसरे नंबर की पार्टी बन गए, नहीं 0 हो गए। और हाल में यूपी में जो खींचतान चल रही है, जो खींचतान चल रही है, उसके बाद आपको भी पता है ये 10 सीटें बहुत अहम हो गई। मानक जी आपको, आप लोग मेरे को एक बात समझ नहीं आता, इतने बड़े लोकसभा चुनाव में आप एक स्टेट का रिजल्ट लेकर और इतने आप उत्साहित हैं कि पूरे देश में आप ये बताने की कोशिश करने लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार गई। 240 सीट और 37 सीट, क्या तुलना है? मैं यूपी की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 10 सीटें इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बार यूपी की, आते हैं आप लोग, क्योंकि उससे बहुत अहम संदेश जाएगा। हर चुनाव मानक जी हर चुनाव इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई चुनाव ऐसे नहीं होते जो इंपॉर्टेंट ना हो, हर चुनाव इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैं तो ये मानने वाला हूं। ऑलराइट, अनिल यादव, बड़ा आश्चर्य है आज जो पीडीए की जो हवा निकली है, इनकी जो पीडीए की हवा निकली है, अभी मैं देख रहा था, अभी ये गाने में सुनील साजन जी आ गए, मैं धार्मिक सामाजिक, अब ये धार्मिक क्या वहां पर देंगे? अभी जो है बता रहे थे कि हम जो है अवधेश जी को हमने अपना नेतृत्व दिया, साथ में एक बलात्कारी को बगल में बैठा दिया। वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, जो बलात्कार का आरोप है जिसके ऊपर बगल में बैठा हुआ है, उसका भी महिमा मंडन यही कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देख रही है कि आप किसको, आप जो है मुख्तार अंसारी की, मुझे सुनील साजन को मौका देना पड़ेगा ना इसके बाद। सुनील जल्दी से बलात्कारियों को प्रोत्साहित, उसका संरक्षण करोगे तो जनता देखेगी इसको भी। मानक जी सुनील मानक जी, आप के शर्मा जी से कह रहे हैं कि थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाइए। अरे कॉन्फिडेंस तो मोदी जी का नहीं रहा, रगड़ के घिसपेट के किसी तरीके से जीते हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी की वही स्थिति है, ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या। अच्छा, ये पीडीए को खोखला कह रहे हैं, ये पीडीए को धोखा कह रहे हैं, ये 90% लोगों को गाली है। पीडीए को धोखा कहना, पीडीए को खोखला कहना, पीडीए को कमजोर कहना। पीडीए ने अभी आपको हाफ किया है और यही पीडीए 2027 ठीक है। ओके अनिल यादव, ऑल राइट, ओके, अब अनिल यादव।